उपस्थित रहने के लिए। हीरो वाजपेयी जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। क्या जो संविधान बचाओ का मुद्दा है, क्या आपातकाल के आज के आपके एजेंडा ने कुछ सरो किया आपको, या वाकई में ये संविधान आपके गले पड़ गया है? वाजपेयी जी, हेलो वाजपेयी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, मुझे जी सुन पा रहा हूँ। तो सर, ये संविधान आपके गले पड़ गया सर, इसका कुछ काट खोज पाओगे सर? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, संविधान गले किसी के नहीं पड़ा। देश का संविधान जो है वो सर्वोपरि है और सब पर मान्य है। उसके किसी के गले नहीं, सबके दिलो दिमाग जहन में इस देश के एक एक व्यक्ति के लिए संविधान उतना ही आवश्यक है जितना हमारे आपके लिए। तो संविधान कभी गले नहीं पड़ा। संविधान का जो मूल भावना है वो सब पे लागू है, एक समान लागू है, किसी के लिए उसमें कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, जहां तक इस संविधान की प्रतियां लहराई जा रही हैं, इसलिए उसका याद आती है जो बार बार खड़गे साहब कह रहे थे कि ये 50 साल हो गए इमरजेंसी को, अभी तक नहीं। संविधान को खंडित करने का काम, इस देश में आपातकाल लगाने का काम, पूरे देश को जेल खाना बनाने का काम, संविधान की मर्यादाओं को तार तार करने का काम उन्होंने किया। वो कहते हैं अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। मैं कहता हूं अगर ये अघोषित इमरजेंसी होती तो आज शायद इस विषय पे डिबेट नहीं होती, उनको संविधान की प्रतियां लहराने का अवसर नहीं मिलता, खड़गे साहब संसद में नहीं होते। और देखा जाए तो संविधान की मूल आत्मा जो प्रियम्बल है उसको ही बदल डाला गया था, जबकि अम्बेडकर साहब ने कहा था सारे संविधान में अमेंडमेंट हो सकता है कि इस प्रियम्बल में अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। उसमें भी सोशल और सेकुलर वर्ड जोड़ दिए गए थे। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने इस संविधान से खेल किया और आज प्रतियां लहरा रहे हैं, वो भी एक खेल है। संविधान अपनी जगह है, जैसा है वैसा मजबूत है। आपके प्रतियां लहराने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगता है ये संविधान का अपमान है।